तो बाबा कहता है पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे और चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। वो पवित्रता की झलक दिखाई दे। पवित्रता अर्थात सत्यता। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। हमारे फीचर्स से प्यूरिटी दिखाई दे, उसको प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आए। दृष्टि वो हमारे नयनों को देखे, बिल्कुल प्योर निश्चल दिखाई दे, आत्मिक भाव वाले दिखाई दे। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हो, वैसे यह वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। तो पवित्रता की मुस्कुराहट, देवताएं पवित्र होते और देवताएं कभी जोर जोर से नहीं हंसते। देवताओं के चेहरे पर मुस्कान होती है और कोई बात उन्हें नजर ना आए, सिर्फ पवित्रता ही नजर आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। नयनों से पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, चेहरे और चलन से पवित्रता की झलक दिखाई दे। पवित्रता की, तो इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वो फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है और पवित्रता ही फाउंडेशन है। कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता भी बड़ी गुह्य है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं, गरबा करते हैं ना। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। हल्के रहना, खुशी में नाचते रहना और बाप के और प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। छोटा सा संगम युग है और उस छोटे से संगम युग में इतना अच्छा ऊंचा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन मिला है, तो मौज में रहना है। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। जैसे म्यूजिक बजना शुरू हुआ तो खुशी में नाचना भी शुरू हो गया। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वह है स्थूल मौज और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी है।
ब्राह्मण जीवन की, तो उन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। डबल लाइट माना हल्का। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता, वहां न दिन है न रात है। सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में भी न सूर्य उदय होता न चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहां है ना, मूल वतन में ही जाना है ना, घर ही जाना है। बच्चों ने रू रेहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं है, कब तक ये सवाल ही नहीं है। बाबा कहते आप तैयार हो जाओ, बाबा तो रेडी है। कब तक है? जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। कब? तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है ना। जब तक माला, वैजंती माला, नई दुनिया में जाने वाली आत्माओं की माला तैयार नहीं होगी, तब तक बाबा कैसे करेगा? तो कब शब्द तब तक है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, नहीं फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। बाबा विनाश के लिए कहता है। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियां, दोनों की ठकाठक शुरू हो जाएगी। क्या देरी लगती, लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। बाप के हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। समान तो होगा ना नंबर 1 वाला दाना। तीसरा 2 के समान बने, समझ में है? बाबा कहते हैं सब नंबर 1 नहीं बनेंगे, लेकिन जो नंबर 1 आत्मा है, जो बाप समान है, उस बाप समान बने पहले नंबर की आत्मा। दूसरे नंबर की आत्मा पहले को देख करके बने, दूसरे को देख करके तीसरा बने, तीसरे को देख करके चौथा माला का मणका बने, लेकिन बने तो सही ना। तो तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने, तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात बाप समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, क्योंकि दाना दाने से जुड़ा हुआ है। तो हम आत्माएं रूपी माला के मणके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 108वां मणका
107 से कनेक्टेड है ना, उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। 107 जैसी विशेषता आ जाए, बाबा कहते हैं तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है कोई गारंटी करने वाला ऐसा? बाप दादा को तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परिया आ गई। बाबा को तो ताली बजाने में समय नहीं लगेगा, सेकंड की बात है। लेकिन बाबा का हम बच्चों से स्नेह है, तो बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं, वेट उसकी कर रहे हैं। और बाबा ने 2 बातें बताई, आलस्य और अलबेलापन। इसलिए बच्चे तैयार नहीं हुए। हो जाएंगे, कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा है। कब तक ऐसी भाषा हम बोलते रहेंगे? कब तक ऐसे अपने आप को चलाते रहेंगे? ये अपने आप को चलाना है। नुकसान स्वयं को होता है, दूसरों को नहीं। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को, बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। फिर पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया ना हमारा भाग्य। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। इस बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, जिसको मन की खुशी मिल गई उससे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं, ऐसे भाग्यवान को विनाशी इच्छा क्या रखेंगे? विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, और जो अब भी है और साथ में भी चलेगा।
या मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ चले रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है। जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। दूसरा ग्रुप, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के सागर में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के सागर में, सुख के झूले में झूल रहे हो, है ना। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं ना। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। दाल रोटी भी 36 प्रकार के पकवान खा रहे हैं, ये अनुभूति होगी। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा वरदान है। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। जो आगे बाबा ने कहा, आपके चलन और चेहरे से पवित्रता का श्रृंगार दिखाई दे। तो फरिश्ता दिखाई दे। फरिश्ता माना पवित्र है। जो वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। डबल लाइट माना एक हमारा लाइट का स्वरूप, लाइट का सूक्ष्म शरीर, लाइट के कारण में। और दूसरा फरिश्ता माना हल्का। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होगा। हल्का माना बोझ महसूस नहीं होगा। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। श्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं।
सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति।